5 मूर्ख मित्र। किसी समय की बात है, एक हरे भरे गांव में 5 मित्र रहते थे। यह गांव पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। गांव का हर निवासी सीधा सादा था, लेकिन इन पांचों मित्रों को उनकी मूर्खता के लिए पूरा गांव जानता था। इन पांचों का नाम था रामू, श्यामू, मोहन, सोहन और रवि। ये पांचों बचपन के दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। उनकी मित्रता की चर्चा पूरे गांव में होती थी, लेकिन उनकी समझदारी का स्तर बहुत कम था। गांव में लोग उनकी मूर्खता के किस्से ते अक्सर सुनाते थे। जैसे एक बार रामू ने सोचा कि अगर वह अपने पैर को गीली मिट्टी में दबा ले तो वह पेड़ उगा सकता है। श्यामू ने एक बार सोच लिया कि पानी पीने से नदी खाली हो जाएगी। उनकी इसी तरह की हरकतें उन्हें गांव के मूर्ख के नाम से मशहूर कर चुकी थीं। एक दिन ये पांचों मित्र गांव के एक बुजुर्ग के पास बैठे थे। वह बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का भंडार थे। उन्होंने पांचों से कहा, तुम सब इतनी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करते हो? जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। रामू ने कहा, बाबा, हमें ज्ञान की जरूरत है, लेकिन हम इसे कैसे प्राप्त करें? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, पास के जंगल के पार एक महान गुरु रहते हैं। वे विद्वान हैं और उन्होंने कई लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाया है। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारी मदद करेंगे। पांचों मित्रों ने यह बात सुनकर गुरु के पास जाने का निश्चय किया। गुरु का आश्रम जंगल के बीच स्थित था। यह स्थान शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और बहती नदी का संगीत मन को सुकून देता था। पांचों मित्र गुरु के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। रामू ने कहा, गुरुजी, हमें मूर्खता से बचाइए। हम सीखना चाहते हैं कि जीवन में समझदारी से कैसे काम करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान प्राप्त करना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से उपयोग करना सबसे बड़ी चुनौती है। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, लेकिन याद रखना कि बिना सोचे समझे ज्ञान का उपयोग विनाशकारी हो सकता है। इसके बाद गुरु ने उन्हें विभिन्न शिक्षाएं दी, जैसे किसी भी काम को करने से पहले उसका परिणाम सोचो, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनो, किसी भी कार्य को करने से पहले परिस्थिति का मूल्यांकन करो। गुरु ने उन्हें कई महीने तक ज्ञान सिखाया। धीरे धीरे पांचों मित्रों का कई लगा कि अब वे समझदार हो गए हैं। शिक्षा पूरी होने के बाद पांचों मित्रों ने गांव लौटने का निर्णय लिया। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब उसका सही समय पर उपयोग किया जाए। मूर्खता से भरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। पांचों मित्र गुरु की बात सुनकर आश्रम से रवाना हुए। वे गर्व से भरे हुए थे कि अब वे मूर्ख नहीं रहे। गांव लौटते समय उन्हें घना जंगल पार करना पड़ा। यह जंगल बेहद डरावना था, जहां जंगली जानवर घूमते थे, लेकिन वे पांचों मित्र आत्मविश्वास से भरे हुए थे। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच एक शेर का मृत शरीर दिखाई दिया। शेर का शव देख वे रुक गए। श्यामू बोला, यह तो मरा हुआ शेर है, क्या हम इसे जीवित कर सकते हैं? रामू ने कहा, हमने गुरु से सीखा है कि ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, क्यों ना इसे आजमाएं? मोहन ने कहा, यह एक अच्छा विचार है, चलो अपने ज्ञान की परीक्षा करें। लेकिन सोहन ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, अगर यह शेर जीवित हो गया तो क्या होगा? क्या यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है? रवि, जो सबसे समझदार था, बोला, यह मूर्खता होगी, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। गुरु ने कहा था कि किसी भी कार्य के परिणाम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बाकी 4 मित्रों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग करके शेर को जीवित करेंगे। रामू ने शेर के शरीर को जोड़ने का काम किया। उसने हड्डियों को सही तरीके से जोड़ दिया। श्यामू ने उसकी खाल और मांस को सही किया। मोहन ने शेर के अंगों को ठीक किया। सोहन ने शेर की आंखों और मुंह को फिर से जीवित दिखने वाला बनाया। अब चौथे मित्र ने कहा, मैं मंत्र पढ़कर इसे जीवित करता हूं। रवि ने उसे रोका और कहा, यह मत करो, अगर यह शेर जीवित हो गया तो यह हमें खा सकता है। लेकिन चारों ने उसकी बात नहीं मानी। सोहन ने मंत्र पढ़ा और शेर को जीवित कर दिया। शेर जैसे ही जीवित हुआ, उसने जोर से दहाड़ा। जंगल की हवा कांप गई। पांचों मित्र शेर की दहाड़ सुनकर डर गए। शेर ने उन्हें घूरते हुए देखा। वह भूखा था और उसने बिना समय गंवाए पांचों पर हमला कर दिया। पांचों मित्र अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन शेर ने उन्हें एक एक कर मार दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का सही उपयोग करना जरूरी है। बिना सोचे समझे ज्ञान का उपयोग विनाशकारी हो सकता है। मूर्खता ने उनकी जान ले ली,
ज्ञान का सही उपयोग ही सच्ची समझदारी है।